नमस्कार। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू व्रत और त्यौहार अब प्रारंभ होने को आ रहे हैं और सबसे पहले जो हम मना रहे हैं वो है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी जो है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। पीले या लाल रंग के धागे को लेकर, पीला धागा तो अक्सर लोग सफ़ेद सूत जिसको कहते हैं, कच्चा धागा जो होता है उसको हल्दी में डुबोकर उसको पीला रंग दिया जाता है और फिर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं और वो जो धागा होता है उसको अनंत सूत्र भी कहते हैं और उसको फिर अपनी कलाई पर बांटते हैं। स्त्री पुरुष सब बांधते हैं उसको अपनी कलाई पर और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस धागे में जो 14 गांठें लगाई जाती हैं वो 14 ही क्यों है, इसके पीछे जो कारण है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं हमारी, वो इस तरह से हैं कि भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी। ब्रह्मांड की जो 14 लोक हैं उनकी रचना भगवान विष्णु ने की थी, जिसमें 7 जो है वो ऊर्ध्व लोक कहलाते हैं और 7 जो है वो अधोलोक कहलाते हैं। ऊर्ध्व लोक कहलाने वाले जो लोक हैं वो भूलोक, भवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक है। और जो अधोलोक है वो है अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। भगवान विष्णु ने इन 14 लोकों की रचना की थी और इनके संरक्षण के लिए, इनकी रक्षा के लिए और इनके लालन पालन के लिए 14 रूपों में वो प्रकट भी हुए थे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी पर जो धागा बांधा जाता है उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं, यानी विष्णु के 14 रूप जिनकी हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगते हैं समस्त ब्रह्मांड की रक्षा, सद्बुद्धि, शांति। इसका हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे विष्णु भगवान, समस्त पृथ्वी पर या समस्त ब्रह्मांड में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। जो हमने गणेश जी जो हम अपने घर पे लाते हैं, कई लोग तो उसी दिन उसको विसर्जित कर देते हैं, लेकिन उसकी जो एक परंपरा है, जो उसका नियम है, वो ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन उनको लाकर घर में स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये है अनंत चतुर्दशी का महत्व। एक बार फिर से आप सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और समस्त ब्रह्मांड में सुख, शांति स्थापित हो। जय श्री कृष्ण।